इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। संसद में पेश हुआ महिला आरक्षण संशोधन बिल। महिलाओं को 33% आरक्षण 2029 से देने का वादा। प्रस्ताव परिसीमन संशोधन बिल भी हुआ पेश। दोपहर 3 बजे संसद में बोलेंगे पीएम मोदी। आज मुख्यमंत्री नायब सैनिकी अधिकारियों के साथ कई बैठकें। कुछ देर में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। दोपहर 3 बजे यूएलबी विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। दिल्ली में आज निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस करेगी मंथन। शाम 4 बजे निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। हरियाणा के किसानों को केंद्र ने दी बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने खरीद मानकों में दी बड़ी छूट। गेहूं के लस्टर लॉस की सीमा को बढ़ाकर 70% किया। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पेश हुआ है। परिसीमन विधेयक 2026 को भी लोकसभा में पेश किया गया। इसके साथ ही संविधान संशोधन विधेयक 2026 भी संसद में पेश किया गया है। तो तीनों बिलों को संसद में पेश कर दिया गया है। तीनों जो बिल हैं उनका प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया है। और आरक्षण संशोधन बिल, महिला आरक्षण का जो बिल है, इसमें 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात है। ये बिल जो है पेश कर दिया गया है। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, इन्होंने ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। Is not there. अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? नहीं ना देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अखिलेश जी, जब पूरी डिबेट नहीं सर। अच्छा, अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्र उससे होकर के किसी को हर्ट न करे, वो बात भी मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अब आप डिबेट मत करो ऐसे, ठीक है ना? चलिए, डॉक्टर कोकोली घोष, जब आपको डिबेट होगा तो पर्याप्त मौका मिलेगा। आप सारा विषय रखना, डिबेट के समय कोई दिक्कत नहीं है। Honorable sir, I rise on behalf of All India Trinamool Congress
to raise my objection for introduction of this bill. पर उम्मीद है कि सरकार ओके कहना है सर। यस सर, ये अपने अपने जी ये हो गया, ये आपकी आईडी है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना सर। Thank you, sir. नमस्कार। भारत में शुरू होने जा रही है जनगणना, यानी देश में कितने लोग हैं इसकी गिनती। प्रत्येक साल की जनगणना खास है और खास इसलिए है कि इसमें डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग यानी मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना और दूसरे चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी। तो बात करते हैं पहले चरण की। इसमें निर्धारित प्रकरण घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे और मकानों की गणना करेंगे। ये प्रक्रिया सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल यानी स्वगणना के माध्यम से ही की जा सकती है। इसमें परिवार का मुखिया या कोई सदस्य पोर्टल पर जाकर अपने घर और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी स्वयं कर सकता है। ध्यान रखें, एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही डाटा लॉगिन संभव है, जिसकी एंट्री परिवार के मुखिया की ओर से होगी। मुखिया का नाम बदला नहीं जा सकता। लोगों द्वारा पहले से जानकारी भरे जाने से गणना आसान और तेज हो जाती है। स्वगणना एक विशेष सुविधा है। ये उस विशेष राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मकान सूचीकरण कार्य शुरू होने से 15 दिन पहले उपलब्ध कराया जाएगा और ये सुविधा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 15 दिन के लिए ही उपलब्ध रहेगी। जो चाहे वो स्वगणना के तहत पहले ही अपना विवरण दर्ज कर सकता है। स्वगणना पोर्टल में एंट्री का तरीका, सबसे पहले पोर्टल खोलें, फिर अपना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भरें, फिर कैप्चा भरें। इसके बाद स्वागत स्क्रीन आगे के चरणों का मार्गदर्शन करेगी। परिवार की मुखिया जैसे यहाँ सुशीला देवी अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कर दिए, अपनी भाषा चुने, फिर OTP से सत्यापन होता है। पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और बहुत आसान है। जिला और नजदीकी स्थान से यानी लैंडमार्क होना जरूरी है। मैप पे मार्कर दिखाई देगा, वहीं अपने घर का स्थान चिन्हित करें। इसके बाद SLO प्रश्नावली का पेज खुल जाएगा। अधिकांश प्रश्न विकल्प आधारित होंगे, साथ ही लिखने के लिए फोनेटिक और वर्चुअल कीवर्ड होगा। FAQ और टूल टिप हर शंका का तुरंत समाधान करते हैं। यदि कोई प्रश्न अथवा जानकारी छूट जाए तो सिस्टम खुद आपको संकेत देता है। सभी विवरण भरे जाने के बाद चेक करें, ड्राफ्ट भेजें, जरूरत हो तो संशोधन भी करें या अंतिम रूप से जमा करें। सबमिशन के बाद ऐड से जुड़ा 11 अंकों का SCID आपको दिखाई देगा। ये आपको SMS से भी जिस परिणाम आपके घर आए तो ये SCID आप उनसे साझा करें। आपकी दी गई सही जानकारी से हमारा देश सिर्फ मजबूत ही नहीं बनता, बल्कि उसकी वास्तविक तस्वीर भी सामने आती है। तो भागीदार बने और सहयोग करें। हमारी जनगणना हमारा विकास। निदेशक जनगणना श्री ललित जैन जी से आग्रह है सेंसस के विषय में कुछ बताएं। परम आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा, आदरणीय मुख्य सचिव हरियाणा, आदरणीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुनीता मिश्रा जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव आदरणीय श्री अरुण गुप्ता जी, मैडम हिमा शर्मा जी, वर्षा खंगाल जी, मीडिया के सभी मित्रों, देवी और सचिव, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम का यहाँ आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और साथ साथ धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। सर, आपकी रहनुमाई में आज हमने 51,000 इन्यूमरेशन ब्लॉक्स को डिजिटलाइज कर दिया है। इनका सारा नजरी नक्शा आज हमारे पोर्टल के ऊपर उपलब्ध है
और आने वाले दिनों में हमारी न्यूमरेटर्स इसके ऊपर जितनी एबिलिटीज हैं हरियाणा की उनको मार्क करेंगे और ये सारा डेटा बेस। आप तो इंटेलिजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस बिल में लाए ना इसको। बालू जी, I rise to oppose the bills which have already been sandwiched. So that's why yesterday video I told. And it is, we can call it as a sandwich bill. All the three bills can be called as a sandwich bill because everything is interlinked together. So the government has not come forward to see that each and every bill is put separately. They have sandwiched each and everywhere it has got a link. And every speaker of this house would find very difficult to distinguish between one bill to another bill. First of all, I could say that we are for women's bill as passed in 2023 in the same Lok Sabha and Rajya Sabha, which has already been in record. So that is why it is not necessarily to bring one more bill. But at the same time, we could insist that government should have come forward in 2024, 2025 and now 26 at least. But now they are linking the things further. So they want to have a delimitation, they want to have a census, then after the census it has to come into. So what I suggest is, yesterday my leader in Salem rally, he has hoisted the black flag and at the same time he has burnt to ashes the bill proposed by the government. काला झंडा दिखाया, पीला झंडा दिया, इस सदन से क्या लेना है? दिखाते रहो झंडे। So actually, at the same time, we would like to clarify that the opposition to these bills do not alter our party stand for immediate implementation of 33% reservation for women in parliament and in legislation. Okay. So whatever the DMK stand is very clear and they should not just find fault with बंधुगणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे अधिकारीगण, जनगणना विभाग के अधिकारीगण, हमारे हरियाणा सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी साहब अनुराग रस्तोगी जी, उपस्थित पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, हम सब के लिए ये बहुत खुशी का विषय भी है कि आज जनगणना का ये प्रारंभ हुआ है, शुरुआत हुई है। मैं आप सभी के माध्यम से हरियाणा के प्रत्येक नागरिक तथा जनगणना 2027 का ये संदेश भी आप सबके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। साथियों, यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे विकसित हरियाणा, विकसित भारत की आधारशिला है। जनगणना के महत्व को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जनगणना हमारा विकास की बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये बात कही है कि हमारी जनगणना हमारा विकास यह एक संकल्प है जो हर नागरिक की भागीदार से वो साकार होगा। हर नागरिक को उसमें अपना सहयोग देना होगा। हमारे देश में जनगणना का पुराना इतिहास रहा है, हम सब जानते हैं। इसकी सही तरीके से शुरुआत जो हुई प्रथम दृष्टा में अगर हम देखें तो 1872 में
इसकी जनगणना की शुरुआत हुई थी। इस समय देश में स्वतंत्रता के बाद 8वीं और हरियाणा के गठन के बाद ये 6ठी जनगणना हो रही है। भारतीय जनगणना को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जनगणनाओं में से एक माना जाता है। हरियाणा में जनगणना का प्रथम चरण आगामी 1 मई से 30 मई 2026 तक होगा। इस दौरान मकानों की जनगणना, जो मकानों की गणना है, वह सूचीकरण का कार्य पूरा किया जाएगा और इससे पहले 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सब गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कराने का अधिकार और सुविधा प्रदान करता है। जनगणना वह मजबूत आधार है, हम सब जानते हैं, जिस पर हमारे देश व राज्य की विकास योजनाएं तैयार होती हैं। उसी से ही जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उन्होंने जो नारा दिया है, हमारी जनगणना हमारा विकास, ये इसी के ऊपर आधारित है, इसी के ऊपर योजनाएं तैयार होती हैं। और साथियों, हम सब ये भी जानते हैं, चाहे नए स्कूल का निर्माण हो और चाहे अस्पतालों की स्थापना हो, सड़क बनाने की बात हो, बुनियादी ढांचे का विस्तार हो या फिर गरीब और जरूरतमंदों के लिए योजनाओं का निर्माण हो, इन सभी का आधार सटीक जनगणना आंकड़े से ही होते हैं। इसको हम सब, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जनगणना का जो प्रारंभ हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यदि आंकड़े सटीक होंगे, हम सब ये भी जानते हैं कि यदि आंकड़े सटीक होंगे तभी योजनाएं प्रभावी होंगी, न्याय संगत होंगी और प्रदेशवासियों को मैं ये भी कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि आप अपने परिवार की इसमें सही जानकारी और सटीक जानकारी भरें। सही जानकारी से ही प्रदेश की विकास की गति बनेगी। मुझे खुशी है कि इस बार की जनगणना को डिजिटल माध्यम से ये की जाएगी। जैसा अभी प्रेजेंटेशन के अंदर भी आप लोगों को बताया गया है, इससे यह अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनेगी, क्योंकि व्यक्ति ने स्वयं अपनी मोबाइल से भी वो अपनी जानकारी दे सकता है। सब गणना की सुविधा के माध्यम से नागरिकों को अपने मोबाइल, अपने टैबलेट या कंप्यूटर से घर बैठे भी इसकी जानकारी वो इसमें फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है, जिसके ऊपर अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया भी गया है और इसका नाम sayconscious.gov.in। नागरिकों को अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से, जैसा इसमें बताया भी गया है कि OTP आधारित लॉगिन करना होगा। इसके बाद अपने राज्य, जिले और स्थानीय विवरण का चयन कर डिजिटल मानचित्र पर अपने घर को चिन्हित करना होगा।
और फिर अपने परिवार तथा आवास से संबंधित जानकारी इस पोर्टल के ऊपर भरनी होगी। यह प्रक्रिया एक सरल प्रक्रिया है और सुरक्षित और गोपनीय भी है, क्योंकि इसमें कई बार व्यक्ति के मन में होता है कि मेरी जानकारी बाहर होगी, परंतु वो सुरक्षित भी है, गोपनीय भी है, एक सरल भी है। हमने उसको अपने मोबाइल पे घर बैठे ही हम इसको भर सकते हैं। साथियों, जैसे कि आपने अभी देखा भी है, क्योंकि मैंने भी स्वयं इस प्रक्रिया में भाग लेते हुए सब गणना की है, मैंने स्वयं उसको भरा है, भर करके उसको मैंने सबमिट किया है। मैं ये पूरे विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में कह सकता हूं कि यह बेहद सहज, समय की बचत करने वाली ये प्रक्रिया है, क्योंकि आजकल डिजिटल का जमाना है। डिजिटल के माध्यम से हम गति से भी काम कर सकते हैं, पारदर्शिता से भी कर सकते हैं और पूरी जानकारी, सटीक जानकारी हम घर बैठे ही दे सकते हैं। मैं हरियाणा के प्रत्येक नागरिक से ये आग्रह भी करता हूं कि इस सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और अपने समय अनुसार घर बैठे अपनी जानकारी इसमें दर्ज कराएं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जनगणना के दौरान एकत्रित की गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय होती है। इसका उपयोग केवल सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसे किसी भी व्यक्ति, संस्था, एजेंसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता, ये भी मैं बताना चाहूंगा। नागरिकों की निजता और विश्वास हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार की ये सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार इसके संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। साथियों, सबगणना एक विशेष सुविधा है, हम सब जानते हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश कोई नागरिक इस सुविधा का उपयोग नहीं कर पाता, हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, उसको नहीं इसको सबमिट कर पाता है समय रहते, परंतु इसके लिए उसे कोई चिंता की बात नहीं है। आने वाले समय में आगामी 1 मई से 30 मई के बीच जनगणना करने वाले कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस दौरान नागरिकों से अनुरोध है कि आप इन कर्मचारियों को सही और पूर्ण जानकारी आप लोग उपलब्ध कराएंगे, मेरा ऐसा आग्रह है। सभी पत्रकार साथियों से मैं इस अवसर पर विशेष रूप से आप लोगों के माध्यम से मैं युवाओं, स्वयं सहायता समूह और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, पंचायत प्रतिनिधियों, नगर पार्षदों और समाज के सभी जागरूक वर्गों से मैं अपील करता हूं कि वे इस अभियान को जन आंदोलन बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करें। मैं ऐसी अपील करता हूं, लोगों को जागरूक करें, उन्हें सब जनगणना के लिए प्रेरित करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी परिवार इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया से वो वंचित न रहे, वो इसके साथ जुड़े और अपनी जानकारी इसमें सबमिट करें। मैं जनगणना से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अभियान की सफलता के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं यही कहना चाहूंगा कि जनगणना में हिस्सा लें, आइए मिलकर के इस राष्ट्रीय महत्व को, कार्य को हम मिलकर के सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। लेकर काफी चर्चा है, तो पंजाब में
नहीं, देखिए समय समय के ऊपर ये प्रक्रिया चलती रहती है, परिसीमन की भी रही है। अभी अगर आप पीछे देखेंगे, पीछे भी परिसीमन हुआ है और एक समय के बाद ये परिसीमन होता है, जनगणना भी होती है, क्योंकि लंबा समय बीच में जनगणना का ये रुका है और अब जनगणना ये शुरू हुई है। इसके अंदर हमें क्रिटिसिज्म करने की बजाय सहयोग करना चाहिए, मिलकर के सारी जानकारियां, सटीक जानकारियां उपलब्ध हों और वो सरकार तक पहुंचे। और सरकार तक जब ये जानकारियां आती हैं, जैसे कहा भी है कि हमारी जनगणना हमारा विकास, कि ये विकास के अंदर एक महत्वपूर्ण ये विषय है, क्योंकि जब हमारे पास पूरी जनगणना आएगी, देखिए हम जब देखते हैं कि योजना बनती है, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना